तो काश्तकार हूँ कि ऐसा भी आज भी मैं 1 घंटा इसमें मैं लगाता हूँ। अगर दिल्ली में हो, अगर घर में हो, क्या मैंने 1 घंटा में इसी काम में मैंने कृषि काम में लगा हूँ। मेरे को कुछ सामान का जैसे सब्जी का कीमत मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम नहीं, क्यों मैं खुद उगा के खाता हूँ। आज भी आप चलिए मेरा घर पर देखिए मैं क्या क्या कमाया, क्या क्या किया। स्टेट के पॉलिसी से आप घर के एग्रीकल्चर के पॉलिसी जिस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला, सिर्फ मैं सजेस्ट करूंगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि ये तो सब बोल चुके हैं, मैं बहुत सुना है कि मैं आलतू फालतू बात कभी नहीं बताता। जैसे लैंड रिफॉर्म की बात है, आपका पॉइंट नंबर लैंड रिफॉर्म की है, ये कितना 12 पॉइंट नहीं तो मैं शुरुआत करूं आपका 3 से। जो आपका आप जो कहते हैं कि लैंड जो होल्डिंग ये कम होता जाता है, वो हो जाएगा, आप नहीं रोक पाएंगे क्योंकि भाई का बंटवारा से होता है और किसका शादी ब्याह वगैरह में सब हम लोग को जमीन थोड़े थोड़े देना होता है। अगर किसका बीमार हो तभी भी कुछ हम जमीन बेचते हैं, इस वास्ते जमीन तो हो जाएगा, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। इस वास्ते आपका ये जो कंसोलिडेशन ये भी आपका ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं। इस वास्ते मेरा एक सजेशन है कि उसको जो लोग आज कुछ हम देखते हैं कि फार्मिंग करके जो उसको क्या बोलते हैं फार्म हाउस बना के रखते हैं, उनके ऊपर एक लेवी लगाओ, क्योंकि इसी में जितना खेती से आने वाला हो ये तो नहीं देते। इस वास्ते उनको लेके एक फंड क्रिएट करना चाहिए, जिसी फंड से हमारे जो काश्तकार है, जो गरीब काश्तकार है, जो लैंडलेस लेबरर्स है, जो सचमुच एग्रीकल्चरिस्ट है, जो ट्राइबल्स है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो सचमुच ये जमीन को उन्होंने प्रिपेयर किया है, दूसरे लोग उसको कब्जा किया, लेकिन उनको भी कुछ आज सोशल सिक्योरिटी आपने नहीं रखा है, जिस वजह से अब देखें एक सरकार नौकरी के लिए आपने 38 बेनिफिट दे रहे हैं। हमारे कृषक के लिए कुछ बेनिफिट के जिक्र आपने उधर नहीं किया है, सिर्फ अब लिखा है, शायद उसके अंदर भी जो पॉइंट है आप कर सकते हैं और कुछ भी अभी दे रहे हैं। अभी आपको मालूम है हमारा IRDP टोटली फेल्योर है। IRDP में nobody has crossed the poverty line. Every 2-3 persons I have seen in my own constituency, there are 10 blocks. I never find 2 persons those have crossed the poverty line. वो भी एग्रीकल्चर के लिए आप ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ईसा माफिक ये जो फेल्योर हो रहा है, इस वास्ते उनको इसी तरह से कीजिए जैसे आपने इधर कैपिटल फॉर्मेशन की बात कही। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मैं एक आपको सुझाव दूं कि जितना आपका वेस्ट लैंड है, हर एक जो गरीब आदमी है, ट्राइबल है, उनको एक हेक्टर जमीन दे दो और उनको इसी तरह से आपका साइंस टेक्नोलॉजी पानी का बंदोबस्त करके आप 5 साल के अंदर मैं कुछ हर एक रोज उसको कुछ आंकड़ा निकालता हूँ कि 5 साल के अंदर ये जरूर लाखपति बन जाएंगे। तो वो पैसा कहाँ आप खपत पे लगा दो और उनके घर में एक लगाता। सुनिए मैं जरा ये तो सिर्फ सजेशन है। हाँ वो आ गए समझ में सबके। अच्छा ये ऐसा माफिक आपने ये सब्सिडी भी इसी तरह से कीजिए, दोनों तरफ के आदमी है, किसके पास थोड़े जमीन है, किसके पास थोड़े जमीन नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है, थोड़े जमीन अगर 5-7 35 सेंट्स हाफ एकर्स है, उनके लिए एक 50,000 रुपया का एक बॉन्ड बना लीजिए कि ये बॉन्ड का हर एक महीना में 500 रुपया उनको आ जाए और बाद में उनको 5 साल के लिए कोई अवधि रखिए। अगर 5 साल के अंदर इसी तरह से जिस तरह से कि इसी से उनको 100 रुपया या 60-70 100 रुपया तक ये रोजगार कर सकते, ताकि ये उनका धीरे ग्रेजुअली ये सारे चीज उससे बन जाएगा। इसके लिए मिक्स्ड क्रॉप आपका क्रॉप्स का एक खास प्रोग्राम बनाना चाहिए, ताकि हमारे ट्राइबल लोग जैसे करते हैं, हम एक जगह में क्या करते हैं कि उसमें से रागी। सुनिए देखिए ये 3 दिन से अच्छा सुनिए, मैं डिस्कशन चल रहा है, मिनिस्टर शुड एटलीस्ट 1 आवर टू रिप्लाई। ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसी पे फिर ये नहीं बनाता। एक प्रोविडेंट फंड करना चाहिए। कैसे करना है ना, आप ऐसा कीजिए कि कहिए कि सरकार कम से कम ये लोग महीना में 30 रुपया दे दे, आप इतना पैसा दे दे और मैक्सिमम 150 रुपया तक रखे, वो सरकार उसको दे। उसके लिए आपको एक फंड क्रिएट करना चाहिए। जो लोग अनुत्पादक है, ज़्यादा खाना खाते हैं क्योंकि वो लोग उत्पादन नहीं करते और उनके लिए सारा व्यवस्था होता है, उनसे कुछ लेवी डालना चाहिए
चीनी के पर, चावल के पर, गेहूं के पर थोड़े मान लीजिए 1 किलो में अगर 10-10 पैसा आप डालेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ पैसा पे फंड क्रिएट हो जाएगा। इसी से आप उसको दे सकते हैं कि सरकार को बोझा नहीं पड़ेगा। सुनिए सर, और ये कैपिटल फंड सुनिए, एक पर बोरोइंग कैपेसिटी है। देखिए 10% अभी हम लोग लोन माने हर एक महीना में माने 120 रुपीज 100 रुपया में हमको ब्याज देना पड़ता है। आपको तो शायद मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग गांव में रहते कुछ 100 रुपया में महीना में 10 रुपया, 5 रुपया से कम नहीं। इस वजह से बोरोइंग कैपेसिटी के लिए मेरा एक सजेशन है कि जो गरीब लोग है कुछ ऐसी हम लोग तय करें कि उनको 1 तोला का एक गोल्ड का एक ये बना के दे दे, ताकि उनको कहिए कि ये उससे ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपया से बैग नहीं दे और किस्मत मिले तभी उसको ज्यादा, क्योंकि जमीन वगैरह देने में बहुत दिक्कत लगता है, सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। Now if you don't sit down, this is not going on record. Yes, Mr. Venkat. मेरा क्या सजेशन अच्छा नहीं लगता सर? Yeah, please sit down now. ठीक है, बैठ जाता।